अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। अब ये जो मेडिसिन है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ये गंधक के तेज़ाब के साथ बनाई जाती है। आज के सेशन में हम इसकी मेन सिम्टम्स के रिलेटेड डिटेल के साथ बात करेंगे। बाकी जो हर एक सिम्टम्स के रिलेटेड तफसीलन डिटेल सेशंस होंगे वो आपको इंशाल्लाह बाद में देखने में मिल जाएंगे। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड हो तो आपको देखने में मिल जाए। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि बायोकेमिक रेमेडीज़ के हवाले से सेशन अपलोड हो रहे हैं, तो वो लाजमी साथ आप देख लीजिएगा, क्योंकि बायोकेमिक रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा होम्योपैथिक में अहमियत की हामिल हैं, तो इसलिए लाजमी उन सेशंस को जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम आज के सेशन में सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन की पहली सिम्टम के रिलेटेड। अब यहाँ पर सबसे मरकज़ी अलामत जो आ जाती है इस मेडिसिन की, वो आ जाती है कि इस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी देखने में मिलेगी। उस पेशेंट को खुद लर्ज़ा महसूस होगा, लर्ज़े से मुराद ये कपकपाहट महसूस होगी, लेकिन ये जो कपकपाहट होगी ये वो अपने जिस्म के अंदर महसूस कर पाएगा, लेकिन जो सामने देखने वाला दूसरा शख्स होगा वो उसे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं दिख पाएगी कि अगला पेशेंट काँप रहा है। मतलब इस कपकपाहट का एहसास पेशेंट को अंदरूनी तौर पर महसूस होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अंदरूनी तौर पर किस तरह कपकपाहट का मतलब महसूस हो सकता है किसी पेशेंट को, तो उसकी यहाँ पर ये मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि जब भी किसी शख्स को कोई डर वगैरह या खौफ वगैरह लग रहा होता है तो उसके जिस्म के अंदर पाया जा रहा होता है, उसको अंदरूनी तौर पर ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन वो फिर भी दूसरे के सामने काफ़ी ज़्यादा पुरसकून होने की कोशिश करता है। उसके जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कभी कभार बिल्कुल भी हमें ये नहीं बता पाती कि अगला बंदा डर रहा है, खौफ रहा है। इसी तरह जो कपकपाहट वाली यहाँ पर अलामत हमें देखने मिलती है सल्फ्यूरिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो इस पेशेंट में भी कपकपाहट का एहसास सिर्फ उसे ही हो रहा होगा, दूसरे सामने जो शख्स खड़ा होगा या जो सामने उसके शख्स होगा उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पाएगा। अगली यहाँ पर जो पॉइंट आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन का, वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कपकपाहट के हवाले से बात कीजिए तो ये कपकपाहट वाली हमें सिम्टम, लर्ज़े वाली सिम्टम किन पेशेंट में देखने मिलेगी, तो उसके मुतालिक अगर कहा जाए इस मेडिसिन को मद्देनज़र रखते हुए तो जो शराबी लोग होते हैं, ड्रग्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल वगैरह काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों में ये हमें अलामत वाज़ेह तौर पर देखने में मिल पाएगी। अब उसके अलावा अगर बात की जाए इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होंगे और अपनी जान को रो रहे होंगे। जान को रोने से मुराद ये है कि जिस तरह किसी शख्स के बारे में देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो वो रोने लग पड़ता है। अब सल्फ्यूरिकम एसिड मेडिसिन का जो पेशेंट होगा वो अपनी जान का काफ़ी ज़्यादा जान के बारे में सोच रहा होगा, अपने आप को तंदुरुस्त करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जो उसके हरकत हैं, जो चीज़ें वो यूज़ करता है, उस वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह देखने में पाई जाएगी। आप अगर सल्फ्यूरिकम एसिड मेडिसिन की मैं यहाँ पर एक सिम्टम आपके साथ शेयर कर दूँ या इसका एक बेनिफिट शेयर कर दूँ, तो जो लोग शराब वगैरह पीते हैं या ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रग्स वगैरह को छोड़ने के लिए भी इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी जब इसके डिटेल सेशंस होंगे तो इस पॉइंट के रिलेटेड हम वहाँ पर तफसीलन बात करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन कहा जाता है वो छोटे बच्चों के हवाले से आ जाता है। छोटे बच्चों के हवाले से इस तरह पॉइंट आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा हमें छोटे बच्चों में ये सिम्टम देखने मिलती है कि उनके जिस्म से काफ़ी ज़्यादा बू आ रही होती है। जब वो नहाते भी हैं लेकिन फिर भी उनके जिस्म से बू आ रही होती है। अब ये बू उनके मुंह वगैरह से भी आएगी या उसके अलावा उनको खट्टी डिकारें वगैरह, खट्टी कै वगैरह इस किस्म की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अब मुंह में खट्टे जायके से मुराद इस तरह आ सकती है कि जब भी वो कोई चीज़ खाए पिएंगे तो उनको उस चीज़ का जायका ही महसूस नहीं होगा, लेकिन मुंह के जायके की बात की जाए तो वो हर वक्त खुड़वा नहीं रहेगा, खटास वगैरह वहाँ पर देखने में मिलेगी। अब उनके मुंह की और अलामत की यहाँ पर बात की जाए तो मुंह वगैरह में छाले वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में मिल सकते हैं, या अगर बच्चे की जिसामत की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सोकड़ा हमें देखने में मिल सकते हैं। अब सोकड़ापन के हवाले से होम्यो की काफ़ी ज़्यादा और भी मेडिसिन आ जाती हैं जिनमें ब्राइटाकार को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे में सोकड़ापन देखने की अलामत मेरी हो,
या सोकड़ेपन की अलामत में आप कैल्शियम फास्फेरिकम जो बायोकेमिक रेमेडी है वो भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दीगर होम्यो की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इस तरह के केसेस में यूज़ की जा सकती हैं। अगर खून की कमी की वजह से सोकड़े की अलामत देखने में रही है तो एसिटिक एसिड जो होम्यो की ड्राप्स आ जाते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी ड्राप्स मैंने आपके साथ नेम शेयर किए हैं, मेरे सेशन देखकर आपने ये परचेज़ नहीं करनी। जब भी कोई भी इलामात आपके अंदर पाई जाएँ तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर के साथ, चाहे होम्योपैथ हैं, चाहे दूसरे फिजिशियंस हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, अपनी इलामात उन्हें बताएँ। उसके बाद जो होम्यो की मेडिसिन्स या अगर होम्यो की मेडिसिन्स आप यूज़ नहीं करते, तो जो उस मतलब दीगर दूसरी एलोपैथिक या डिफरेंट मेडिसिन्स आ सकती हैं, वो आप यूज़ करें, ताकि जो आपकी बीमारी वगैरह, डिज़ीज़ वगैरह है, वो ठीक हो पाए। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, तो फिर आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाकर अपनी कंप्लीट डिटेल्स उन्हें बताएँ, ताकि उनको मेडिसिन सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होम्योपैथी के अंदर एक डिज़ीज़ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स आ जाती हैं, लेकिन उस डिज़ीज़ का ताल्लुक सिर्फ बीमारी के साथ नहीं रहता, बल्कि उस डिज़ीज़ का ताल्लुक पेशेंट की जिसामत के साथ रहता है, पेशेंट के मिजाज के साथ रहता है, उसकी ख़ानदान की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाकर होम्योपैथी के अंदर एक एग्जैक्ट मेडिसिन दी जाती है। जब इस तरह की कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसकी स्टार्टिंग की जो डोजेज़ होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी अफाका देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ आपको कि सर दर्द के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो होम्योपैथी के अंदर हेडेक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा होम्यो की मेडिसिन आ जाती हैं। अगर एलोपैथिक में बात की जाए तो सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है वो पैनाडॉल है। दीगर उसके अलावा और भी आ जाती हैं, लेकिन होम्यो के अंदर जो काज़ होगी वो सबसे पहले तलाश की जाती है कि बीमारी की वजह क्या बन रही है। एक कामयाब जो डॉक्टर होता है, चाहे होम्योपैथ है, चाहे जो दूसरे फिजिशियंस हैं, उनकी कामयाबी का राज यही होता है कि वो जो डिजीज़ होती है उसकी मेन वजह ढूंढें, उसकी काज ढूंढें। जिस वक्त वो काज को ठीक कर देते हैं तो बीमारी खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे छोटे बच्चे के हवाले से कि उसमें शोकड़ा की अलामत देखने में मिलेगी या उसके अलावा मुंह में छाले वगैरह, खटास वगैरह देखने मिलेगी, खट्टी कै वगैरह देखने मिलेगी। तो इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं उसमें ये मेडिसिन अपना अच्छा असर और रसूख रखती है। अब इसके साथ अगला पॉइंट आ जाता है कि जो पेशेंट होगा सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन का, उसको अपने स्टमक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खटास का एहसास हो सकता है। दांत के रिलेटेड तो ऑलरेडी हमने बात की है कि उसके मुंह का जायका और दांतों में खटास वगैरह देखने में मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन का कि जो पेशेंट्स होते हैं ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करने वाले, उनको स्टमक की प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब स्टमक की प्रॉब्लम्स के हवाले से नक्स मीका जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ख़ुसूसन इस तरह के पेशेंट्स के लिए ही बनाई गई है, ये इस तरह के पेशेंट्स को ही ठीक करती है। अगर नक्स के साथ सल्फ्यूरिकम एसिड मेडिसिन दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देखने में मिल जाते हैं। अब जो अल्कोहल या ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको स्टमक की ख़राबियों के साथ, स्टमक की प्रॉब्लम के साथ इस तरह का एहसास देखने में मिलते हैं कि उनका जो स्टमक है वो लटका हुआ है। अब लटके होने के एहसास के साथ ये उसमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो, कमज़ोरी के एहसास से मुराद कि उनके खाना वगैरह सही तरह से हज़म ना हो पाए या बार-बार उनको शराब वगैरह की या ड्रग्स की तलब हो। ये जो मेन सिम्पटम्स हैं, इन सिम्पटम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप इस मेडिसिन को अप्लाई कराएँ। एंटी स्मोकिंग के हवाले से या एंटी ड्रग्स के हवाले से जैसे मैंने मेडिसिन आपको बताई है कि ये इस्तेमाल की जाती है, और उसमें मेन आपको जो एक पॉइंट मेरा वो यही है कि पेशेंट खुद तलब करेगा, उसकी तलब होगी कि वो कोई भी नशा वगैरह करे, वो कोई भी ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करे या कोई भी अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करे। तो ये मेन सिम्टम आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। अब सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसकी जिसामत की बात की जाए तो उसके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा नीले रंग के धब्बे वगैरह, दाग वगैरह देखने मिलेंगे। अब ये दाग किस तरह के होते हैं? अक्सर जो हमें पेशेंट्स देखने मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिल्द वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ब्लैक शेडो देखने मिलता है। ये जिल्द के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नीले कलर के धब्बे देखने मिलते हैं। अब वो नीले कलर के धब्बों से मुराद होता है जो ब्लड होता है वो अंदर क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। अब उनके जिस्म के जो सुराख वगैरह होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्याह रंग का, ब्लैक कलर का ब्लड वगैरह निकलता है। तो ये उस पेशेंट की जिसामत की लामात आ जाती हैं।
अगर इस तरह की इलामात भी पाई जाए तो तब भी आप जो सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन है वो इस्तेमाल करा सकते हैं। अब जो दाग वगैरह के केसेस हैं, अगर इन दाग वगैरह की रीज़न बन रही है कोई चोट वगैरह, तो तब अर्निका होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। अब जहाँ पर अर्निका अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती तो उस तरह के केसेस में भी आप सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन को एज हेल्पिंग में इस्तेमाल करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी मेन मरकज़ी सिम्टम हमें देखने मिलती है सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन के पेशेंट में कि उनके जिस्म में दर्दें स्टार्ट होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता जाता है और फिर अचानक ही ख़त्म हो जाता है। अब अगर दर्दों के हवाले से बात की जाए तो कालोसेंथिस काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है एज अ पेन किलर के तौर पर। तो उस मेडिसिन का सेशन भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो दर्दें आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट और अचानक ख़त्म हो जाएं, तो उस तरह के दर्दों के केसेस में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इलामत पेशेंट के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा कि अर्जेंटम नेट्रिकम के अंदर हमने देखा था कि जो अर्जेंटम नेट्रिकम मेडिसिन का पेशेंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है, वो हर काम करने में जल्दबाज होता है। चाहे उसने किसी जगह पर सफ़र करके जाना है, अगर 3 बजे उसने जाना है तो वो 2 से 3 घंटे पहले कोशिश करेगा वहाँ पर पहुँचने की, कहीं वो लेट ना हो जाए। मतलब उसका माइंड होगा कि हर काम को जल्द से जल्द परफॉर्म किया जाए, जल्द से जल्द होता हुआ वो देखना चाहता है। तो जो सल्फ्यूरिकम एसिड मेडिसिन का पेशेंट होगा, अर्जेंटम नेट्रिकम की तरह इस मेडिसिन के पेशेंट में भी वही इलामात देखने मिलेंगे। इस मेडिसिन के पेशेंट भी यही चाहेगा कि वो जो कुछ भी करना चाहता है वो जल्द से जल्द हो पाए, उसे जिस चीज़ की भी तलब है वो उसे जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये सिम्टम्स हमें उन लोगों में भी देखने मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा नशा वगैरह करते हैं। तो इसलिए ये मेडिसिन नशा आवर जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो ये सिम्टम भी वहाँ पे एग्जैक्ट हमें देखने मिलती है। अब अगर उन लोगों के अलावा बात की जाए तो तब भी इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। ये नहीं कि जस्ट इस मेडिसिन को आपने उन लोगों को इस्तेमाल कराना है जिनमें काफ़ी ज़्यादा हम ड्रग्स वगैरह यूज़ करने का देखते हैं। अब स्टमक के हवाले से एक और यहाँ पर पॉइंट आ जाता है इस मेडिसिन का कि जो सल्फ्यूरिकम एसिड मेडिसिन का पेशेंट होगा, ये जब भी पानी वगैरह पिएगा तो उस पानी से इसको काफ़ी ज़्यादा ठंड का एहसास होगा। वो ठंड का एहसास इसको अपने स्टमक में देखने में मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आ जाती हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन की थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी इस मेडिसिन की दोबारा मैं लास्ट पे आपको मरकज़ी लामत याद करा देता हूँ। अब मरकज़ी लामत थी कि पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी देखने में मिलेगी और ये कमज़ोरी वो खुद ही महसूस कर पाएगा। जो सामने देखने वाला होगा उसे नहीं मालूम हो पाएगा कि इस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कपाट वगैरह और कमज़ोरी देखने में मिल रही है। अगली मरकज़ी लामत होगी कि पेशेंट में खटास काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी, उसके मुंह का जायका काफ़ी ज़्यादा खट्टा होगा, खट्टी क्या वगैरह या तुर्श डिकार वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे। या उसके अलावा अगर बात की जाए तो उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से काले कलर का खून का इखराज होगा, स्याह रंग का खून का इखराज होगा और उसके अलावा जिल्द पर नीले कलर के दाग या धब्बे वगैरह देखने मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस मेडिसिन के हवाले से पूछ सकते हैं। अगर आपने डिटेल में कोई टॉपिक डिस्कस करना हुआ तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे भी जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।